दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो पहले 24 घंटों में उसके साथ क्या होता है। कहा जाता है कि इंसान के इंतकाल के बाद 24 घंटे उस पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और जब उसके अहलो अयाल उसको दफना कर वापस चले जाते हैं तो एक फरिश्ता मुट्ठी भर मिट्टी उस पर क्यों फेंकता है। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हर शख्स ने एक दिन मरना ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि कुल्लु नफ्सी ज़ायक़ातुल मौत, यानी कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो कब्र में उनके साथ क्या हिसाब किताब होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र इंसान की सबसे पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल पर कामयाब हो जाएगा तो उसकी अगली मंजिलें भी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर इस मंजिल में फंस गया तो आगे भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक हदीस में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि कब्र की पहली रात सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब उसके अहलो-याल मैयत को दफना कर चले जाते हैं तो मैयत हर एक के पास आती है और कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन अफसोस कि कोई उसकी आवाज़ सुनकर नहीं जाता और हर कोई कब्र में अकेला रह जाता है। तो फिर उसका फरिश्तों से सामना पड़ता है जो कि हिसाब किताब के होते हैं। वो अमाल अच्छे हों या बुरे, इनके बारे में कोई पता नहीं है। हदीस शरीफ में आया है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाने से मौत याद आती है और इबरत हासिल होती है। मैंने अल्लाह ताला से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी तो मुझे इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम लोग भी कब्रों पर जाया करें। कब्रों पर जाने से दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। दोस्तों, जब मुर्दे को दफना दिया जाता है तो उसके दाएं तरफ नमाजें आकर खड़ी हो जाती हैं और बाएं तरफ रोज़ा, और सर की तरफ जो उसने कुरान मजीद की तिलावत की होती है वो आ जाती है, और उसने मस्जिद में जाकर जितनी दफ़ा भी जमात के साथ नमाज पढ़ी और उसके बाद उठकर वह जितने कदम भी चला वो सब पाँव की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर जब कब्र में से अजाब उठता है तो दाएं तरफ जाता है तो नमाज कहती है कि पढ़े हट, इसने दुनिया में बहुत मुशक्क़त की है, इसको ज़रा अब आराम करने दे। उसके बाद बाएं तरफ जाता है तो रोज़ा भी यही कहता है, फिर सर की तरफ जाता है तो तिलावत कुरान पाक भी यही कहती है गर्ज के। ये सब चीज़ें उस अजाब को परे हटा देती है। फिर एक कोने में सब्र खड़ा होता है और कहता है मेरा तो ख्याल था अगर कहीं कमी बेशी होगी तो मैं मदद करूँगा, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर इसका अजाब को पीछे हटा दिया है, चलो अब मैं इसके हिसाब किताब में काम आऊँगा। दोस्तों, जब मैयत को दफना दिया जाता है तो मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। अगर तो वो शख्स मोमिन और मुसलमान होगा तो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह ताला है, वहदहु ला शरीक लह है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं, और मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उससे कहेंगे कि अपना सर उठा। जब वो सर उठा कर देखेगा तो उसको जन्नत नज़र आएगी। तो दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसकी कुदरत कब्ज़े में मेरी जान है, मुर्दे को उस वक़्त जितनी खुशी महसूस होती है आज से पहले उसे कभी महसूस नहीं होती। फिर फरिश्ता कहता है कि पाँव की तरफ देख। जब वो पाँव की तरफ देखता है तो जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त, तूने जहन्नम से निजात पा ली है। तो उस वक़्त भी मैयत को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर वो उन बहारों में सारी ज़िंदगी रहते हैं। और जो लोग नाफरमान होते हैं उस पर कब्र तंग पड़ जाती है, सांप उसके नाक और मुंह से काटना शुरू कर देते हैं। और जब फरिश्ते उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। उसके बाद फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर की तरफ देखो। जब वो देखते हैं तो जन्नत को देखते हैं, और फिर कहते हैं कि नीचे की तरफ देखो। और जब वो नीचे देखते हैं तो जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के नाफरमान, यही तेरा ठिकाना है और इसमें सारी ज़िंदगी रह।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔